नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस यूनिट 2 द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली हैज बीन द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिंस एंशियंट टाइम्स। तो वर्तमान में जो भारत की राजधानी है दिल्ली, ये बहुत प्राचीन समय से भारत की राजनीति के केंद्र में रही है। ऐसा नहीं है कि भारत के आजाद होने के बाद ही दिल्ली भारत की राजधानी बनी हो। उसके पहले भी कई सदियों तक भारत में यहाँ के जो राजाओं का शासन था वो दिल्ली से चला करता था। दिल्ली वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ तोमर एंड चौहान राजपूत इन द 12th सेंचुरी। तो राजपूत युग की बात करें तो जैसे कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि उस समय पर चौहान राजपूतों का शासन हुआ करता था दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में। और जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जो तोमर राजा हुआ करते थे, तोमर एक राजवंश था और उस समय पर उनके जो राजा थे अनंगपाल, उनका दिल्ली की गद्दी पे शासन हुआ करता था। तो तोमर राजाओं को युद्ध में हराकर जो चौहान राजपूत थे, उस समय के चौहानों के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। और उस राजपूत युग में भी दिल्ली भारत में व्यापार और वाणिज्य का, उसके अलावा भारत देश की राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो पृथ्वीराज चौहान के शासन के अंडर भी दिल्ली से राजपूतों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। और जब राजपूत युग का अंत होता है तो उसके बाद द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टाब्लिश्ड इन द अर्ली 13th सेंचुरी। और इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के शासन के बाद जो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू होता है, उसी के बारे में हम इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे। The rulers who ruled over the vast area of North India between 1206 and 1526 are known as Sultan and their reign is known as Delhi Sultanate। ईस्वी सन 1206 से लेकर 1526 के बीच में जो उत्तर भारत का विशाल प्रदेश था, वहां पर जिन राजाओं ने शासन किया उन राजाओं को हम सुल्तान कहते हैं। और उस समय पर दिल्ली से जो भी राजा उस एरिया में शासन कर रहे थे, उनके शासन को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मैप्स में भी देख सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनका मेनली जितना भी शासन रहा वो उत्तर भारत में हुआ करता था। तो उन शासकों को हम सुल्तान कहते हैं और उनके शासन को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। These rulers were originally of Turkish and Afghan origin. During these 325 years, total 5 dynasties came to power in Delhi Sultanate, including the Slave dynasty, the Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, सैयद एंड लोधी डायनास्टी। तो ईस्वी सन 1206 से लेकर 1526 के ये जो 325 साल थे, उस समय पर दिल्ली से जिन राजाओं ने, जिन सुल्तानों ने शासन किया, वो ओरिजिनली टर्किश और अफगान ओरिजिन के थे। यानी कि वे हमारे देश के शासक नहीं थे, वे लोग बाहर से आए थे। मेनली जो टर्की कंट्री आप जानते हैं, उसके अलावा जो अफगानिस्तान आज के समय में हम देखते हैं, तो उन जगहों से ये लोग आए थे। अगर आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हो रहा हो कि बाहर के देशों से आकर यहाँ पर ये लोग कैसे शासन करने लग गए, तो इसके पहले भी हम राजपूत युग जो हमारा फर्स्ट यूनिट था उसमें पढ़ चुके हैं कि जब राजपूतों के शासन का अंत हो रहा था तो विदेशों से कई सारे मुस्लिम आक्रमण हमारे देश पर हो रहे थे। सबसे पहले आपको याद हो तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया था। उसके बाद साबुक्तगीन यहाँ पर आया था और उसके बाद सबसे ज्यादा जो जिन्होंने आक्रमण किए थे वो था मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी का तो मेन मोटिव यही था कि वो भारत में आता था, कई बार उसने हमारे देश में कई सारी जगहों को लूटा और वो बहुत सारा धन लेकर यहाँ से वापिस चला जाता था। लेकिन मोहम्मद गजनवी के बाद
जब मोहम्मद घोरी यहाँ पर आता है। तो मोहम्मद घोरी ने भी यहाँ पर कई सारे युद्ध लड़े, लेकिन मोहम्मद घोरी ने जितने भी प्रदेश यहाँ पर जीते थे, वो सारे प्रदेशों पर उन्होंने धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया था। और जो प्रदेश मोहम्मद घोरी ने जीता था, उन्हीं प्रदेशों पर हम आगे चलकर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भी शासन वहीं से शुरू होता है। तो ये जो 325 साल थे, इसमें सिर्फ एक वंश ने शासन नहीं किया है, कुल 5 डायनेस्टीज थी, 5 राजवंश थे जिन्होंने भारत में उस समय पर शासन किया था। जिसमें सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी, जिसे कि हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है खिलजी डायनेस्टी, जिन्होंने बहुत सारा राज्य विस्तार किया था, बहुत सारे प्रदेश भी जीते थे, और उन्होंने 1290 से 1320 तक शासन किया था। और उसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी देखते हैं, जिनके समय में दिल्ली सल्तनत का शासन भारत में सबसे ज्यादा एरिया में हुआ करता था। और तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से लेकर 1414 तक यहाँ पर शासन किया था। और उसके बाद एंड में हम देखते हैं सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। उनके समय में दिल्ली सल्तनत का शासन कमजोर होता है और बहुत ही कम प्रदेश में उनका शासन रह जाता है। तो इन पांचों डायनेस्टीज का शासन भारत में किस तरह का रहा था, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक रहे थे, उन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके अलावा अलोंग विथ दिल्ली सल्तनत वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर्स इन दिस लेसन। तो इस यूनिट में दिल्ली सल्तनत के शासकों के अलावा हम विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। विजयनगर एम्पायर, जहां के महान राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय। उसके अलावा विजयनगर, जो कि एक हिंदू एम्पायर था, उसी के साथ में जो एक मुस्लिम एम्पायर वहां पर इमर्ज होता है, बहमनी एम्पायर, जिसे कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं।